हाँ, तो हम लोग 8.1 एनसीईआरटी क्लास 10th आप लोग देख रहे हैं। ये पहला एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसको समझना। इसमें कैसे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। AB का लेंथ दिया है, BC का लेंथ दिया, और हम लोग को ये दोनों निकालना है। तो सबसे पहले राइट एंगल एट बी, यानी कि एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे लिखा है राइट एंगल एट बी, मतलब बी पे 90 डिग्री बन रहा है, तो बी पे 90 डिग्री हम लोग बना लिए हैं। ये 90 डिग्री का सिंबल है, ऐसा हम लोग बना सकते हैं। जहाँ 90 डिग्री बनता है वहाँ पे हम लोग ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ लिख लिए ए बी का लेंथ और BC का लेंथ। इसमें ये क्या है, ये है एक, इसको हम लोग परपेंडिकुलर, अगर अभी ऐसे देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और ये सबसे लंबा साइड होता है किसी भी एक राइट ट्रायंगल में, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस ही होता है। तो PBH हम लोग इसको लिखेंगे, P यानी कि परपेंडिकुलर, ये अभी P है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, अभी इसको हम लोग हटाते हैं। अब देखते हैं साइन ए में क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, तीनों साइड निकाल लेते हैं। हम लोग के पास दो साइड तो दिया है, AB पता है, BC पता है, लेकिन AC नहीं पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है, आपको पता होगा। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग, बाई पाइथागोरस थ्योरम। H स्क्वायर इज इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का H स्क्वायर निकालना है, मतलब H का वैल्यू चाहिए, P का तो पता है, पर ये परपेंडिकुलर है अभी, और ये बेस, और ये H, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो H स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 625 हो जाएगा। तो H इक्वल टू रूट अंडर 625 को 25 गुने 25 लिख सकते हैं। ये रूट अदर, मतलब पहले देख लेते हैं एक स्टेप। यहाँ पे ये स्क्वायर उधर जाता है तो आपको पता है क्या होता है, रूट बन जाता है। तो रूट के अंदर 625 होगा। अब 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 गुने 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर। एक 25 बाहर आ जाएगा। आपको पता है कि रूट के अंदर अगर कोई चीज़ दो बार होता है तो हम लोग उसको एक बार बाहर लिख सकते हैं। तो अब हाइपोटेनस का वैल्यू हम लोग को यहाँ पता चल चुका है, तो अब हम लोग को इस सब का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, सबसे पहला में हम लोग को साइन ए का वैल्यू चाहिए। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे P/H लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे आप देख सकते हैं P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस। साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो हमने पहले देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, एंगल A दिया है। ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कौन सा एंगल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे A दिया है, मतलब कि A के सामने, यहाँ पे हम लोग को A को लेके चलना है, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है। यहाँ 25 हम लोग इसको निकाले हैं, लिख लेते हैं। ये हाइपोटेनस है, ठीक है। हाइपोटेनस सेम ही रहेगा क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने ही रहता है हमेशा। बट परपेंडिकुलर जो है ना, वो चेंज होते रहता है। किस एंगल के हिसाब से आप निकाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है, साइन ए, मतलब साइन थीटा हम लोग को निकालना है ए एंगल के सामने। तो ए कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ एक एंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये ए एंगल का हम लोग को साइन ए निकालना है, इस एंगल का साइन निकालना है, साइन थीटा। तो इसके सामने जो होगा ना, जो भी इसके सामने होगा यही इसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये इसका परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस आपको पता है सबसे बड़ा वाला साइड, और जो बच गया वो बेस बन जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए के लिए कौन है परपेंडिकुलर, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाला होगा, तो परपेंडिकुलर हो गया BC, और हाइपोटेनस तो सबके लिए सेम है, तो AC। और यहाँ पे बेस क्या था, बेस है AB। ध्यान रखिएगा, जो भी एंगल के सामने, अगर किसी भी एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग को निकालना है, जैसे यहाँ साइन A निकालना था, यानी कि A एंगल के सामने निकालना है, तो A एंगल के सामने वाला ही उसका परपेंडिकुलर होगा। अगर C एंगल के निकालना है तो C एंगल के सामने वाला उसका परपेंडिकुलर होगा। लेकिन ऐसा B के केस में नहीं होगा, क्योंकि B एक 90 डिग्री एंगल है, और 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, 90 डिग्री को छोड़ के जो भी एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग को निकालना है उसके सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर मान लेंगे, ठीक। अब हम लोग को इतना मिल गया, तो इसके बाद सीधे आपको बस वैल्यू रख देना है। तो BC क्या है, 7 सेंटीमीटर, और ये क्या है, कहाँ गया, AC अपना 25 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 7/25, ठीक है।
ये हम लोग इसको यहीं लिख लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ लगाए थे, आपको याद होगा, 7/25 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह कॉस से निकाल लेते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। लेकिन यहाँ एंगल, सबसे पहले आपको एंगल ध्यान देना है, डायरेक्ट हम लोग को वैल्यू नहीं रख देना है। तो यहाँ पे ए एंगल है, तो ए के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। जो सबसे लंबा साइड है वो हाइपोटेनस, और जो उसके बच गया वो बेस हो गया। तो बी फॉर बेस यानी कि 24 सेंटीमीटर। पहले हम लोग एंगल नाम लिख लेते हैं साइड का। तो बेस यहाँ पे ए बी है और हाइपोटेनस अपना ए सी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको बस वैल्यू रख देना है 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हट जाएगा, दोनों तरफ है तो ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, बचा 24/25, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे निकला है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? दूसरे में क्या है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दूसरे में साइन सी। ये भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इसका फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे एंगल आपको देखने के लिए मैंने बताया था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे क्या है? सी है। तो सी यहाँ पे आप लोग इसको अब हटा लेते हैं हम लोग। अब हम लोग लेंगे हाइपोटेनस, आपको पता है सेम रहेगा हमेशा। अब सी एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी कि सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, और ये बच गया तो बेस बन गया, ठीक है। सी एंगल के लिए उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो सबसे लंबा साइड हमेशा हाइपोटेनस ही होता है, और जो बच गया उसको बेस लेंगे। तो परपेंडिकुलर कौन है इसके लिए? ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा अब। तो ए बी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या है? ए सी है। तो 24 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, तो हो गया 24/25 इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। उसी तरह हम लोग कॉस सी निकालेंगे। तो कॉस सी का फॉर्मूला होगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस क्या है? कॉस सी, मतलब इसी एंगल के लिए निकालना है, तो बेस ये है और हाइपोटेनस वो है, ठीक है। तो बी सी बाई ए सी करेंगे, बी सी बाई ए सी करेंगे। तो बी सी का वैल्यू क्या है? बी सी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 7/25, यही इसका आंसर है। आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे RS अग्रवाल या साइड बुक, आप जो भी बनाते हो तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। और ध्यान रखिएगा किस एंगल के, जो अभी एंगल के सामने होता है साइड, उसी को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।